हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इस गर्मी के मौसम में बहुत ही सावधानी पूर्वक घर में रह रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, इसके पहले जो हम बताए हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 4, उसमें बताए थे हम एल्किन के बारे में। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे एल्किन के बारे में कि एल्किन समूह का नाम हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो एल्किन होता है, एल्किन का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, CnH2n होता है। ठीक है, जहाँ पे जो n का मान है वो 2 से प्रारंभ होता है। कहाँ से? 2 से होता है। ठीक है, इसका तरीका क्या है? अल के प्लस इन लगाया जाता है, अल के प्लस इन लगाया जाता है। ठीक है, किसमें? एल्किन के नाम में। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास कार्बन संख्या 2 है, तो नाम क्या लिखाएगा? प्लस सूत्र बनाते हैं, सूत्र तो 2 रखिए, तो C2 और 2 दूनी 4, H4 हो गया। इसका नाम क्या लिखाएगा? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, तो इथ प्लस इन, तो क्या बन जाएगा? इथीन। क्या बन जाएगा? इथीन। अब हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितना कार्बन? 2 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? 4, तो 1 2 4 हाइड्रोजन, 1 2 4 हाइड्रोजन। और हम बताए थे कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो यहाँ देखिए, एक कार्बन यहाँ पे है, देखिए 3 बॉन्ड है। यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड और दे देते हैं तो डबल बॉन्ड हो गया। तो 2 3 4, 2 3 4, तो ये जो बन गया, ये नाम हो गया, ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। 3 है तो इसका जो सूत्र क्या होगा? C3H6। और इसका जो नाम लिखाएगा, क्या लिखाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस में इन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर कितना कार्बन? 3। एक कार्बन कितना बॉन्ड रखता है? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन 6 है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिए और ये एक बॉन्ड यहाँ पे, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब इसका 4 बॉन्ड और हमारे पास 3 हाइड्रोजन और बचा हुआ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं, तो 2 1 3 हो गया। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 3 4। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कितने कार्बन है? 4, तो सूत्र कितना होगा? C4H8। इसका नाम 4 है तो 4 को ब्यूट, तो ब्यूट जोड़ इन, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। कितने कार्बन? 1 2 3 4। कितना हाइड्रोजन? 8 है। एक कार्बन 4 बॉन्ड, तो 3 यहाँ हो गया, 4 5 5 और 3 को बचा हुआ, 2 यहाँ, 3 2 5 2 7, 1 यहाँ पे 8 गो। अब ध्यान दो, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, बाकी जहाँ पे है वहाँ पे एच लगा दो। नहीं समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? सबसे पहला कंडीशन, एक कार्बन बनाता है कितना? एक कार्बन 4 बॉन्ड रखता है। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 8 ही हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है विथ, कैसे कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 2 5 हाइड्रोजन खत्म, बचा 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि 3 हाइड्रोजन भी एडजस्ट हो जाए और कार्बन कार्बन के बीच में 4 का बॉन्ड भी बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्किन ग्रुप का हम नाम लिख सकते हैं। तो C = 4 तक हम बनाए हैं, तो 5 6 7 8 9 10 आप बनाइएगा। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास है एल्काइन। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम ये समझते हैं कि इसमें हम कैसे नाम लिखेंगे और इसका सूत्र स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास यदि C = 2 हमारे पास है, तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र हमारे बनेगा C2
और दो दो दूनी चार, चार हो गया दो, तो C2H2। अच्छा नाम क्या लिखाएगा, दो कार्बन है तो इथ, और प्लस में आयन लगाना है लास्ट में, तो आयन लग जाएगा, तो क्या बनेगा, इथाइन। क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा, है कि नहीं। अब हमको बनाना स्ट्रक्चर, कितना कितना कार्बन है, दो कार्बन है, और कितना हाइड्रोजन है, दो, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो एक कार्बन पर चार बॉन्ड रहता है, तो एक दो तीन बॉन्ड यहाँ, और तीन और एक चार बॉन्ड हो गया। समझ में आया। इस प्रकार से हम कार्बन के बाद चार बॉन्ड होना चाहिए और हाइड्रोजन भी एडजस्ट होना चाहिए। तो ये हो गया नाम इथाइन, और ये हो गया स्ट्रक्चर। यदि C बराबर हमारे पास 3 है, तो 3 है तो इसका नाम सूत्र क्या होगा, C3, और यहाँ देखो कितना, 3 दूनी 6, 6 में गया 2, तो CH4। इसका जो नाम क्या लिखाएगा, तो 3 कार्बन का प्रोप, तो प्रोपाइन हो जाएगा, प्रो प्लस आइन, प्रो प्लस आइन, तो प्रोपाइन। इसका स्ट्रक्चर 3 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हमारा बनेगा, तो 1 2 3, यहाँ पे तो 3 बन जाएगा, इसके साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 4 और 4 बॉन्ड, 3 एक 4 बॉन्ड, 3 4 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, और C बराबर 4 लेते हैं, इसका जो नाम लिखा गया सूत्र, तो C4, तो 4 दूनी 8, 8 में गया 2, तो 6, H4 हो जाएगा। इसका नाम कैसे 4, तो ब्यूट, 4 का होता है ब्यूट, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, मतलब ब्यूट जोड़ आइन, ब्यूटाइन। और इसका जो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, तो सब यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 4 5 और 6, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ हो गया। समझ में आया। इस प्रकार से देखना है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन जितना है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी एडजस्ट करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एल्काइन ग्रुप का जो हम सूत्र लिख सकते हैं और उसका नाम और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अभी जो हमने सीखा एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जो सूत्र, नाम और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और यदि मान लिया जाए कि तुम्हारे क्वेश्चन में नाम दे दे, सिर्फ नाम दे दे और बोल दे इसका सूत्र बनाओ और स्ट्रक्चर लिखो, तो कैसे पहचानेंगे, उसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले प्रोपेन है, तो प्रोपेन तोड़ने का प्रयास करो, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस में एन टूट रहा है, टूट रहा है कि नहीं, तो लास्ट में ध्यान देना क्या टूट रहा है, एन, और एन किसका होता है, एल्केन का, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब प्रोप का माने C बराबर 4 होता है, तो जब पुट कर दो 4, C बराबर 4 पुट कर दो, तो C4 और 4 में 8 2 10, ठीक है, तो C4 और H10 हो जाएगा, ये सूत्र क्या हो जाएगा, H10, ये बन गया सूत्र। तो प्रोपेन का जो सूत्र बन गया C4H10 बन गया, ये बन गया सूत्र। कैसे पहचाने, प्रोप में तोड़ो, प्रोप प्लस एन टूटा, तो एन माने एल्कीन, मतलब एल्केन का है, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2, और प्रोप माने कार्बन की संख्या, सॉरी कार्बन की संख्या 3 होगा, कार्बन संख्या 3 होगा, ठीक है, ब्यूट में 4 होता है, तो C3 और H, 3 6 2 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C3 और यहाँ पे 8। समझ में आया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो C माने 3, तो कार्बन 3, 1 2 3 कार्बन, कितना बॉन्ड, कितना बॉन्ड, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 और 1 2 और 1 2 3, H H H H H, 8 कार्बन, 3 3 6 2 8 कार्बन, और 3 कार्बन भी हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है,
और यहाँ ब्यूटीन है तो ब्यूटीन इसको तोड़ेंगे तो ब्यूट प्लस इन, ये टूटा मतलब इन लगा हुआ तो एल्किन होगा, और एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। मैंने अब ब्यूट बने C बराबर 4, तो लगा दो फार्मूला, तो C4 अरे 4 दूनी 8 है कि नहीं। ब्यूटीन का CnH2n होता है, तो कार्बन के 4 दूनी 8, तो 4 कार्बन 1 2 3 4, 8 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 5, और इन लगा हुआ तो कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना, तो कहीं कहीं डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो 3 2 5 6 7 8 हो गया, 8 तो हाइड्रोजन हो गया, बट हमें लगाना क्या है, एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे इसके पास 1 2 3 बॉन्ड हो रहा है, इसके बाद 3 बॉन्ड, तो यहाँ क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगेगा, तो 2 3 4 हो गया, 2 3 4 इस प्रकार से। पेंटाइन, पेंट प्लस आइन, पेंट प्लस आइन, और आइन माने एल्काइन माने CnH2n-2 सूत्र होता है, और पेंट माने C बराबर 5, ये सूत्र क्या हो जाएगा C5 अरे तो 5 में 10 में 2 गया 8, तो C5H8, तो C5 1 2 3 4 5 8 गो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे H H H H H H H, तो इसके पास 3 और 4 बॉन्ड, इसके पास 3 और 4 बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि एल्केन के में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्कान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आया। अब हम समझते हैं विषम परमाणु के बारे में, ठीक है। विषम परमाणु में होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक, जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जितने सारे कार्बनिक यौगिक होंगे उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर कोई और तत्व आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के स्थान पर कोई और तत्व आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम परमाणु। हाइड्रोजन के स्थान पर मतलब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन जो भी हो सकता है। अब समझते हैं समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी माने ऐसी श्रृंखला जिसमें 2 कार्बन यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसे CH4 और C2H6 है, तो दोनों के बीच 6 में 4 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1 हुआ। अब यहाँ देखो 8 में 6 गया तो 2, और 3 में 2 गया तो 1, 10 में 8 गया तो 2, 4 में गया 3 1, तो CH2 का अंतर है कि नहीं। तो ऐसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो एक एग्जाम के लिए भी आई है, एग्जाम में आता है, ठीक है, कुछ दिमाग में रखना है। तो ये था समजातीय श्रेणी के बारे में, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे नया टॉपिक और सीखेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।